अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ज़रा धूप निकली है, मौसम अच्छा है, तो हमने कहा एक व्लॉग बना लें। और ये बाहर से देख सकते हैं आप व्यू कि मौसम अच्छा हो चुका है। सुबह जो कि बहुत धुंध थी, और यहाँ पे हम इस कमरे में थोड़ा धूप के लिए हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ मशीनरी हैं डेंटल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होने वाली। तो इस कमरे में मतलब धूप तो आ रही है इस टाइम, और यहाँ पे ये मशीनरी पड़ी हुई है, तो मैंने कहा यार ये आपको दिखा सकते हैं। बाय द वे, जो मौसम की बात करें तो आज सुबह इतनी ठंड थी जिसका कोई शुमार नहीं किया जा सकता। फॉग बहुत ज़्यादा थी, और जब हम घर से निकले तो इतनी धूप नहीं थी है। फिर जी हम जैसे जैसे बढ़ते गए तो धूप बढ़ती जा रही थी, और अब बाहर तो फिर उसके अलावा धुंध बढ़ती जा रही थी। ये हम यूनिवर्सिटी की बस में आए तो बस में काफ़ी सुकून था। सुकून तो काफ़ी नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडक थी। तो उसके बाद हमने काफ़ी टाइम उधर बैठे रहे बस में ही हम। तो लेकिन हमारे पास एक शॉल थी, उससे हमारी बचत हो गई थी। फिर काफ़ी ज़्यादा धुंध होने के बायस जो कि ठंड लग सकती थी, तो उस हिसाब की ठंड नहीं लगी, बचत हो गई थी। तो बहुत ठंडक थी। कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडक थी, और गाड़ी भी स्लो स्लो ही आई है। तो बाकी ट्रैफिक भी काफ़ी जाम हो चुका था, मतलब क्योंकि ये था, धुंध थी, और यकीन करें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ठंड इतनी नहीं लगी जब मैं उतरा हूँ बस से नीचे। बाकी ये था कि नज़र कुछ नहीं इतना खास आ रहा था। तो अब तो थोड़ी सी धूप निकली है, और सुबह से कप कप आ ही रही हैं हम लोग कि जी बहुत ठंड थी। उसके बाद जो अभी धूप थोड़ी सी निकली है, और हम थोड़ा सा इधर आके बैठे हैं ताकि हम थोड़ा सा इधर आपको स्टे दे सकें। और ये कमरे की हालत ही कुछ ऐसी है क्योंकि यहाँ पे डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। आपको मशीनरी का बता देते हैं, ये मशीनरी है जी। इसके अंदर हम सबसे पहले प्री हीट फर्नेस करते हैं। इसमें से सेक निकल रहा था अभी कि 1000 तक जाती है। उसके बाद ये फिर इसके अंदर हम पैटर्न बना के ना दांतों के शेप देख के हम रख देते हैं। फिर वो वैक्स के साथ करते हैं, तो फिर मेल्ट करते हैं वैक्स को इसमें। उसमें फिर हम मेटल फ्लो करवा देते हैं। तो इस तरह फिर लोहे के दांत जो कि यार स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब ये सैंड ब्लास्ट है, साफ़ करने के लिए इसमें एक हाई स्पीड सैंड होती है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मारते हो, तो जो हमने जिस मोल्ड को पोर किया होता है जिप्सम वैक्सिस के पैटर्न को, तो वो फिर उसके अंदर से रिमूव हो जाता है हमारा जिप्सम। ये अगर अगर डुप्लिकेटिंग मशीन है, ये मॉडल को डुप्लिकेट करती है। इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल है जो कि डुप्लिकेट करता है मॉडल को आप उसके अंदर ये इसकी फ्लास्क है, इसके ऊपर रख देते हैं। तो इसके अंदर मॉडल रख देंगे, ऊपर मटेरियल इनकॉर्पोरेट कर देंगे, उसका नेगेटिव रेप्लिका आ जाएगा। फिर नेगेटिव रेप्लिका को दोबारा सपोर्ट करेंगे तो पॉजिटिव रेप्लिका आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ मॉडल, पहला मॉडल भी सेफ़ हो जाएगा, दूसरा मॉडल भी बन जाएगा। ये वैक्यूम मिक्सर है प्लास्टर वगैरह मिक्स करने के लिए, ये कटिंग करने के लिए मशीन ये छोटी सी। तो इस तरह ये सारी मशीन्स हैं। ये टेबल है, स्टेशन कह लें आप, प्लेटफॉर्म कह लें, तो ये वो चीज़ है, इसके ऊपर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक वगैरह चीज़ें इसमें अटैच हो जाती हैं इजीली। और ये सबसे अच्छी मशीन है, कास्टिंग मशीन, काफ़ी महंगी है। ये मैंने जो आपको दिखाया था क्राइटेरिया, ये था मैनुअल। ये ऑटोमेटिक है। इसके अंदर आपने सारा कुछ यहाँ से वैक्स पैटर्न को रिमूव करने के बाद मेटल जो फ्लो करवानी इसमें आपने डाल देना, वो खुद ही फ्लो करवा देगी। मेटल को आपने भी बीच में डाल देना, मेटल फ्लो मेटल वो भी खुद ही मेल्ट भी खुद ही करेगी मशीन, फ्लो भी खुद करवाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खुद लगाएगी। सारा कुछ इसी तरह डन हो जाएगा। तो ये इस मशीन को चलाने के लिए इसमें गैस, ये टॉर्च चलती है, बट इसमें इलेक्ट्रिक हीटर्स इतने कमाल के हैं कि वो खुद ही मेल्ट कर देती है। इसमें हम गैस टॉर्च के ज़रिए मेटल को मेल्ट करते हैं, क्योंकि मेटल मेल्ट नहीं होगी तो उसमें कैसे जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली मेल्ट कर देती है। तो ये था हमारा छोटा सा रूम, और जिसका मैंने इंट्रो दे दिया है।
बाकी बाहर भी काफ़ी चीज़ें हैं बताने को, दिखाने को, बट इस टाइम हम बहुत ठंड की वजह से इधर आके बैठी हूँ। और यहाँ धूप भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं निकली, लाइट सी धूप है, तो आसरा काफ़ी है। और हम नाश्ता तो नहीं किया था, और नाश्ता हमारा दिल था बाहर जाके कुछ करने, बट जाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर हमने फाइनली यहाँ से 2 समोसे विद रायता लिया और वो खाया। काफ़ी यम्मी था और पेट भी भर गया मेरा। भूख नहीं लगी, आपको पता है ना सर्दियों में कितनी भूख लग जाती है, और ये हिसाब किताब था बस। तो बाकी वीकेंड तो बहुत ज़बरदस्त गुजरा, अभी सैटरडे संडे वीकेंड था। बस यही है, ठंड की बहुत ज़्यादा हालत क्रिटिकल हुई हुई है कि आजकल तो यार उंगलियां भी, ये जो पोर्स है ना, ये भी जमने लग जाती हैं, इतनी को ठंड है। तो इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।